जहां भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़ी शान। जहां भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़ी शान। यहाँ पर आए सभी आदरणीय लोगों को हमारे वात्सल्य परिवार की तरफ से जय श्री कृष्ण। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही संदेश दिया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो आइए देखते हैं हमारी आज की प्रस्तुति मैं कौन हूँ। यहाँ पर आए सभी आदरणीय लोगों को हमारे वात्सल्य परिवार की तरफ से नमस्कार। हमारे आज के आधुनिक समय में मोबाइल हमारी जरूरत बनता जा रहा है, लेकिन अगर हम बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसका उपयोग जरूरत से ज्यादा हो रहा है, जो हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए एक बुरा संकेत है। हर पीढ़ी को धीरे धीरे मोबाइल की लत लगती जा रही है। बच्चों का मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गेम्स इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए हमारे वात्सल्य परिवार ने सोचा कि क्यों न इन बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ बताया जाए। तब हमने हमारे वात्सल्य में बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। वैदिक शिक्षा के साथ साथ हमने बच्चों तक स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को भी पहुंचाया, जिनका हम पर काफी प्रभाव पड़ा। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की नाटक प्रस्तुति मैं कौन हूँ। हाय अंजू और चिपकली, क्या सारा दिन वात्सल्य की दीवार से चिपकी रहती है? आजकल तो पार्क में खेलने भी नहीं आती। मैं वात्सल्य पढ़ने जाती हूँ। आखिर ये वात्सल्य है क्या? जरा मुझे भी तो बता। तुझे नहीं पता? गांव के सारे लोग अपने बच्चे को वात्सल्य में पढ़ने भेजते हैं। अरे यार, इतने मुश्किल से तो पढ़ाई से छुटकारा मिला था, तो फिर पढ़ाई की बातें करने लग गई। मेरी बात ना तो तू भी मेरे साथ पार्क चला कर। मेरी मम्मी ने ना मुझे पार्क जाने से मना कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अनजान लोग घूमते हैं ना, इसलिए मैं पार्क नहीं जाऊंगी। तो तू सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं हो गई? वहाँ पे तो खेल खेल में पढ़ाई सिखाई जाती है। तू चल मेरे साथ, तुझे बहुत मजा आएगा। चल फिर देखते हैं तेरा नया स्कूल। वहाँ पे तो अभी 2 दिनों का कैंप भी लग रहा है। कैसा कैंप? खुद से खुद की पहचान कराई जाती है। अरे मुझे कोई उद्देश्य तुम्हें नहीं जाना है। अरे तू चल तो सही, तुझे बहुत मजा आएगा। तू कह रही है तो चल के देख ही लेती हूँ। चल। जहां भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़ी शान। जहां भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। हेलो सर। हेलो बेटा। क्या वात्सल्य में आप ही पढ़ाते हो? हाँ, मेरे अलावा भी यहाँ काफी सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं। मेरे मम्मी पापा गांव गए हुए हैं और मेरी छोटी बहन सारा दिन मोबाइल टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट करती है। क्या मैं कल से वात्सल्य भेज सकती हूँ? हाँ, कल से क्यों, आज से ही भेज दो। लेकिन मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है। देखो, यहाँ पर किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाती। फिर क्या लिया जाता है? सिर्फ एक वादा जो तुम्हें अपने आप से करना है कैसा वादा? कि जो भी तुम्हें हम यहाँ पर सिखाएंगे उसे तुम फॉलो करो और हर जरूरतमंद को सिखाओ। ये तो बहुत आसान है। मैं अपने भाई को लेकर आती हूँ। क्या मेरा भाई भी यहाँ कुछ सीख सकता है? हाँ, यहाँ सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बताइए ना, क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर 1ली से 12वीं कक्षा के सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स और डांस क्लास भी दी जाती है। क्या मेरी मम्मी भी यहाँ कुछ सीख सकती है? हाँ, यहाँ की महिलाओं को धागे से बैग बनाने की कला सिखाई जाती है, सिलाई सिखाई जाती है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जाता है। जिसे चाहो ले आओ, यहाँ सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्या कल से मैं वात्सल्य आ सकती हूँ? हाँ, कल से क्यों, आज से ही आ जाओ। और आज से तो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप भी शुरू होने वाला है। मैं अपनी बहन को लेकर आती हूँ। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी मदद स्वयं करनी होगी। जहां भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान, भारत माता की बड़ी शान। जहां भी जाएगा वात्सल्य का ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। सारा दिन ऑनलाइन क्लास से तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मम्मी कहीं बाहर जाने भी नहीं देती और मौसम में से कहीं घूमने भी नहीं गई। कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाती हूँ। मैं अपने साहिब भैया से बात करती हूँ, वो तो कोई चीज के भी मना नहीं करते। साहिब भैया, क्या सारा दिन आप विवेकानंद जी की किताबें पढ़ते रहते हो? क्या आप बोर नहीं होते? अरे जो किताबें हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताती है उनको पढ़कर कोई बोर कैसे हो सकता है? भैया, मुझे कहीं घूमने जाना है। वात्सल्य में 2 दिन का सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप चल रहा है, तुम भी वहीं चलो। वहाँ है क्या? वहाँ पे खुद से खुद की पहचान करवाई जाती है। ना बाबा, आप ही जाओ, मुझे नहीं बनना सन्यासी।
अरे बुद्धू, जब तक इंसान की खुद से पहचान नहीं होती तब तक तो किसी जानवर की तरह खाने पीने और सोने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। भैया आप पे तो किसी भूत का साया है, ठहरो मैं भी झाड़ू लगा देती हूँ। तुझे तो इस अंधविश्वास से निकालना तो बहुत जरूरी है। अब तो तू मेरे साथ जरूर जाएगी। कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छा होता तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेती। जहाँ भी जाएगा चलेगा ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। जहाँ भी जाएगा चलेगा ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। रवि भैया मत्स्य में 2 दिनों का कैंप लग रहा है, वहाँ अपना नाम लिखवाने जा रही हूँ, क्या आप भी चलोगे मेरे साथ? किस चीज का कैंप लग रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन का कैंप है। अरे वो क्या होता है? पहले तो कभी नहीं सुना। वहाँ हमें खुद से खुद की पहचान कराई जाएगी। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी प्रैक्टिकल की बात कर रही है? अब हमें तो और क्या बताया हमारे बारे में? नहीं भैया आप लोग समझ लो, वहाँ भी ये बताया जाएगा कि हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। अरे मौज मस्ती करने आए हैं और क्या? ये भी कोई सीखने की बात है? भैया चलो, तो क्या पता वहाँ जाकर अपनी सोच में कुछ बदलाव भी आ जाए। तू कहते तो चल लेता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करने को चाहिए और कुछ सीखने को मत कहना। भैया चलो तो। चलो भी चलते हैं। जहाँ भी जाएगा चलेगा ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। जहाँ भी जाएगा चलेगा ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। अरे यार मैं 6 लाख देश में मौज कर रहा था, पता नहीं पापा जी ने गाँव वापस क्यों बुला लिया और इस साल रियलाइजेशन कैंप में भी जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। और वो अरे भाई चलो ध्यान नहीं उठाने से टक्कर हो गई। मैं तुझे भाई देती हूँ, पहले तेरे काले चश्मा काट और देख मैं कौन हूँ। मैं क्यों देखूं तुझे? तू मुझे देख आते हुए तेरी आंखें नहीं खोल दूंगी, फिर अभी कहेगा वो देख उस बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं कौन हूँ। ओ जंगली बिल्ली को लो, छोड़ मेरा वरना। अरे आप दोनों आपस में लड़ो मत, हमारा कैंप शुरू होने वाला है। आप दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ओके सर। पापा जी को भी गूगल सर्च करके यही जगह मिली थी मेरी छुट्टी खराब करने के लिए। चल भाई ग्रुप जान ही ले तो कौन है। जहाँ भी जाएगा चलेगा ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। जहाँ भी जाएगा चलेगा ज्ञान। भारत माता की बड़ी शान। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे आज के सेल्फ रियलाइजेशन के कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग आप सबके सामने बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हम सब एक दूसरे को जान सके और हम खुद भी जान सके कि हम कौन हैं और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। तो आइए सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करेंगे और ओम के जाप के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हे भगवान, ये बाबा तो बहुत बहुत करने वाला है। कहाँ फंसा दिया भैया ने मुझे। पापा जी मुझे तो घर वापस आने दो, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे तो सर के ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, ऐसा ना मैं खुद को ही भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ। मुझे ना पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था यहाँ पर दिमाग का दही होने वाला है। पता नहीं कहाँ फंसा मैं यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम प्रणव है। मैंने विदेश से हवाई जहाजों की मरम्मत का काम सीखा है ताकि जो भी जहाज उड़ान ना भर पा रहे हो उन्हें मरम्मत करके उड़ने के काबिल बनाया जा सके। ओ भाई तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैंने इस गांव को चुना ताकि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों और बच्चों की सोच को उड़ान का ऐसा तरीका सिखा सकूं जिससे उन्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए और किसी भी जाने के लिए हिचकिचाएं नहीं। तो आइए सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम खुशी है। लेकिन आप खुश तो नहीं लग रही। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ और अक्सर बोर होती रहती हूँ। इंसान जब तक इस धरती पर रहता है वह हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। और रही बात बोर होने की, तो उसके लिए तो समय होना चाहिए, लेकिन समय है कहाँ? समय तो भाग रहा है। आपको समय को पकड़ना आना चाहिए। समय को कैसे पकड़ा जाता है? जो भी पल खाली मिले उसे किसी ना किसी सीख से भर दो। आपने तो मेरी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर दी। थैंक यू सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम पायल है, मैं स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, जो स्टूडेंट है वही तो सीखने की क्षमता रखता है। सर मेरी नानी जी ने ये बताया था कि हमें ये बताया जाएगा कि इस दुनिया में क्या करने के
पैदा किया है, इसलिए हम सब भाई और बहन हैं। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। सर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? अरे फालतू की बातें में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और क्या फालतू की बातें क्या होती है, अब ये भी बताओ जरा। शायद मैं फालतू की बातें ही कर रहा हूँ। देखा, यही तो है मुझको जानना। अब आप जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए हमें? हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हमें कभी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, हमें कहीं भी कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सर हमें करना क्या चाहिए? प्रकृति के 5 तत्व धरती, आकाश, वायु, जल और आग, ये सभी निस्वार्थ भाव से और नियमित समय पर सबकी सेवा करते हैं। हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए और इसके अलावा हमें सबसे प्यार करना चाहिए। सर भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? संसार के सभी जीवों में भगवान का अंश है। अगर हम सब में भगवान को देख पाएंगे तो हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे ही नहीं, और अगर हम कभी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं तो भगवान हमारा बुरा स्वयं करेंगे। सर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, थैंक यू सर। भैया मैं लेट हो गया, क्या मैं आपका सेमिनार अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लेट होकर भी तुम यहाँ से ग्रेट मैसेज देकर जाओगे। बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमल का फूल किचन में क्यों देता है? कमल का फूल हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें हमारे आसपास फैली बुराइयों से खुद को बचाते हुए अपनी अच्छी आदतों से सारे वातावरण को मिटाना है। भैया वो कैसे? जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ को नहीं हमेशा आसमान को देखता है, ठीक उसी तरह नेक इंसान दूसरों की बुराइयों को नहीं बल्कि हर किसी में भगवान को देखता है। जिसकी खुद से पहचान हो जाए वो हर इंसान के चेहरे पर सजी मुस्कान हो जाए। भैया मैं आपसे सवाल और पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, तो तुम क्या जानना चाहते हो। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण कौन थे? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। तुम सब भी ध्यान से सुनना। एक गाली सुनने पर भी, सर काटने की शक्ति होने पर भी यदि 99 गालियां और सुन सके तो वो है कृष्ण। हाथ में सुदर्शन चक्र जैसी शक्ति होने के बाद भी यदि मुरली धारण करके रखे तो वो है कृष्ण। द्वारकाधीश होने के बाद भी यदि सारथी बनकर साथ दे तो वो है कृष्ण। कृष्ण तो हम सबके अंदर ही है, बस जरूरत है तो खुद से खुद की पहचान करने की। मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में जानने के लिए सीधा ही मानना पड़ेगा, ठीक है? हाँ मेरे बारे में जानना है ना तो मेरी गली में आना पड़ेगा। गलियों में घूमकर समय पर बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। रही बात तुम्हारी, तुम तो लक्ष्मी रूप हो जिसकी असली जगह केवल मंदिर में होती है, और घर से अच्छा तो कोई भी मंदिर नहीं होता। मेरा मन नहीं लगता घर में, सारा दिन ये मत करो वो मत करो, समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, तुम हमारे वात्सल्य में आ जाओ। वहाँ तुम पढ़ाई के साथ साथ काफी कुछ अच्छा सीख सकती हो। अगर तुम सारा दिन अच्छे काम करोगी तो तुम्हें कोई किसी चीज के लिए रोकेगा ही नहीं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले सर? आपने पहले ढूंढा ही नहीं तो मिलता कैसे? क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं तो राहत होती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा अच्छी सोच की चाह रखोगे तो आपको आपकी मंजिल तुरंत मिल जाएगी। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू सर। मेरी भी सोच बहुत बदलती। बहुत साले के 2-3 दिन कैंप में आने के बाद मेरी सोच में बहुत बदलाव आया। देखो भाई, इंसान की पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। धन्यवाद सर। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे साइड में यहाँ जबरदस्ती लेके आए हैं, मैं तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रही थी। आपके सारे भैया ने तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाया है, आपको हराने वाले तो खुद भगवान हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे ना क्यों लाए हैं आपके भगवान ने? मेरे और आपके भगवान तो एक ही हैं। हाँ, आपकी सोच ने जरा आपको सबसे अलग किया हुआ है। वो कैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सोच भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। वो क्या? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी ये जानना चाहते हैं कि हम सब खुश कैसे रह सकते हैं। हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब हम सब एक दूसरे को खुश रखेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। हमें कुछ कैसे रहना चाहिए? जो भी पल खाली मिले उसे हर जरूरतमंद में बांटकर। आपने ठीक कहा सर, खुशी तो बांटने से ही बढ़ती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि तालीम वो नहीं जो कैसे कमाना है पढ़ाए, तालीम तो वो है जो जीवन से क्या कमाना है सिखाए। थैंक यू सर। आप कितने बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे तो मेरे घर वाले ने बेचैन कर रखा है। किसी के भी घर वाले उसके दुश्मन नहीं होते। जरा बताओ तो सही, तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं इतना पढ़ लिख कर ना इस पिछड़े हुए गाँव में नहीं रहना चाहता। तो तुम अपनी योग्यता से इस गाँव का पिछड़ापन खत्म कर दो। तुम इस गाँव के हो क्या?
मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, लेकिन ये गांव मेरा है। अच्छा, तो तुम्हें सरकार ने नौकरी पर रखा हुआ है? मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा, मैंने तो खुद अपनी मर्जी से रब के बंदों की सेवा के लिए इस गांव को चुना है। अरे यार, इतना पढ़ लिख कर क्यों अपना टाइम इस फालतू के गाँव में बर्बाद कर रहे हो? तुम ऐसा विदेश चलो, तुम्हें बहुत कमाई हो सकती है। माफ करना छोटे भाई, लेकिन तुमने पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की है कि जीवन में कैसे कमाना है ये सीख सको। हाँ, हर कोई इसीलिए पढ़ाई करता है। लेकिन मुझे मेरे वात्सल्य से ये शिक्षा मिली है कि हमें हमारे जीवन में क्या कमाना चाहिए। क्या कमाना सीखा फिर तुमने यहाँ से? जब हम जग में आए, जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आप धन्य हो सर, आपने मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ, तो सिर्फ यही मेरी पहचान है। और विदेश में रहकर मैं धीरे धीरे भारतीय संस्कृति भी भूल रहा था। लेकिन आज से लेके 2 दिन के कैंप में आने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हो गई है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान की संस्कृति हमें ये बताती है कि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके कर्मों से होती है। धन्य है हम सभी लोग वात्सल्य से ये शिक्षा पाकर कि हम कौन है और इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए जो भी शिक्षा हमें हमारे वात्सल्य से मिली है, उसे हम हर जरूरतमंद में बांटकर इस धरती पर नया स्वर्ग बसाएंगे। हमारे देश को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने जीवन का उद्देश्य समझकर हर किसी की मदद कर सके। तो देखा तुमने कि किस तरह मोबाइल ने बच्चों के जीवन में एक बुरा असर डाल रखा था। तो आइए देखते हैं कि जब बच्चे हमारे वात्सल्य से जुड़े और उन्हें हमारे वात्सल्य से वैदिक शिक्षा के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनके विचारों में कितने बदलाव आए। तो आइए सुनते हैं कुछ उन्हीं की जुबानी। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जिससे समाज का भला ना हो। हमें सबसे प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। उठाओ, जागो और तब तक जागते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें घोंसला बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हमें सब में भगवान को देखना चाहिए। भगवान और कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम सब के अंदर ही है। हमें ऐसी शिक्षा देनी जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लोग मुझ पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं उनसे अलग हूँ, लेकिन मैं इसलिए हंसता हूँ क्योंकि हम लोग एक जैसे हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए हमें इस बातें सोचनी चाहिए। जीवन में कभी बने बनाए रास्ते नहीं मिलते, हमें अपने रास्ते स्वयं बनाने पड़ते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना। मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मैं जाना है, सुगंध हवा में छोड़ जाऊं, मौत तो एक बहाना है। मानव जीवन मिला, तराश कर खुद को निखार दूं, मधुमास हर मौसम को करूं, हर दुखी को प्यार दूं। तो देखा आप सबने कि किस तरह हमारे वात्सल्य से जुड़ने के बाद बच्चों के अंदर कितने बदलाव आए। तो आइए देखते हैं कि जब महिलाएं हमारे वात्सल्य से जुड़ी तो उन्होंने यहाँ से क्या कहना सीखा। हमारे वात्सल्य से बच्चों ने काफी कुछ सीखा है। साथ ही आगे महिलाओं ने धागे से कई चीजें बनाने की कला भी सीखी, जिससे उन्हें एक नया रोजगार मिला। ये देखिए कि सुंदर तोरण, इसे हम अपने घर के दरवाजे पर लगा रखी शोभा बढ़ा सकते हैं। और इतने प्यारे लक्ष्मी गणेश जी, इन्हें अपने घर के मंदिर में लगाकर रखी हुई मंदिर की शोभा बढ़ा सकते हैं। और इस स्टाइलिश बैग से हम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है, हमें बिना डरे अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।